सुशासन बाबू के गृह जिला में जब इस तरीके की घटना घट रही है, मतलब कुर्सी की चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। केवल कुर्सी की चिंता, हत्या और बलात्कार ये नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। तेजस्वी जी तो अब बेचारा बने हुए हैं। उसी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जी जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, इसलिए सूचित करें कि हम बताएंगे तो हमको काट दिया जाएगा। पता है कि शराबबंदी विफल है तो शराब चालू कहीं नहीं कर देते हैं। ये नीतीश जी इसको अपना ईगो बनाए हुए हैं। बिहार में अपराध का लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जनपद में एक शराब माफिया द्वारा एक भूमिहार समाज के एक युवक को मार दिया जाता है और काट काट कर मारा जाता है। ऐसे काटा जाता है जैसे भेड़ बकरियों की तरह। कुल्ती और जियर गांव में ये तमाम घटनाएं घटित हुई और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौरा था। वहां पर तमाम अधिकारी, उनके नेता, मंत्री, विधायक, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उस परिवार के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार में शराबबंदी एक अभिशाप हो गया है और अभिशाप के जो ये अभिशाप है ये तमाम लोगों को निगलने का काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार का ध्यान यदि अपराध के नियंत्रण पर रहे तब न नियंत्रण लेगा जी। तो यहाँ तो केवल कुर्सी बचाने की लड़ाई हो रही है और उसी कवायद में लगे हुए हैं जब से मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 5 साल छोड़ दीजिए शुरुआत का जी। उसके बाद से अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। कभी एनडीए की तरफ चले जाते हैं, कभी महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। मतलब कुर्सी की चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। केवल कुर्सी की चिंता। और यदि शुरुआत के 5 साल को छोड़ दीजिए तो ये जंगल राज कह के और आज तक बिहार के जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वोट लेते आ रहे हैं। लेकिन यदि क्राइम का रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो हमें लगता है कि जिस जंगल राज की तुलना करते हैं उससे कहीं ज्यादा हत्या और बलात्कार ये नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। तो इसका दोषी कौन है? शराब माफिया दिन दिहाड़े काट कर फेंक दे रहा है और उसका बीबी, परिवार, बच्चा रो रहा है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कौन दिलाएगा न्याय? और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि उसी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जी जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, जिन्होंने शराबबंदी कानून लाया और उन्हीं के जिले में शराब कोई बनाता है और उसके खिलाफ यदि कोई ग्रामीण प्रशासन कोई सूचना देता है कि देखिए मेरे गाँव में इस प्रकार से अवैध शराब बनाया जा रहा है। अच्छा, घर घर में शराब बन रही है और शराब माफिया ताला बंद कर भाग गए। आप देखे होंगे बिहार का शायद ही ऐसा इलेक्ट्रिक पोल होगा जिस पोल पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ नहीं मिला होगा कि मद्य निषेध विभाग को सूचित करें। मद्य निषेध विभाग को सूचित करें। तो क्या इसलिए सूचित करें कि हम बताएंगे तो हमको काट दिया जाएगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अपराधी और माफिया के घर पर 30 मिनट पहले पुलिस छापा मारती है और जैसे ही पुलिस जाती है उसके बाद उस इंसान को काट कर फेंक दिया जाता है। सर, काटा गया और काट काट कर घिराया गया है, बताइए। ये देखिए, ये तो जघन्य अपराध है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिसको बोलते हैं इसको कानून के भाषा में, तो ये उस तरह का मामला है। हम लोग जैसे डेड बॉडी को देखे तो देखने के बाद जैसे आप समझिए कि ये लगता है कि जैसे कसाई किसी जानवर को काटता है उस तरीके से काटा हुआ है। तो इसमें नीतीश कुमार जी काहे हट ठाने हुए जब पता है कि शराबबंदी विफल है तो शराब चालू कहीं नहीं कर देते हैं? ये नीतीश जी इसको अपना ईगो बनाए हुए हैं। और तेजस्वी जी को भी चीजें नहीं दिखता है। और तेजस्वी जी तो अब बेचारा बने हुए हैं। तेजस्वी तो बेचारा बने हुए हैं। तेजस्वी जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई, गलती हुई कि ये वापस दोबारा नीतीश जी के साथ चले गए। ये सबसे बड़ी भूल, ये सबसे बड़ी भूल हुई। और तेजस्वी से बिहार की जनता ये उम्मीद भी कर रही थी कि यदि आते हैं तो शराब वापस चालू कराएंगे। और इसलिए नहीं चालू कराएंगे कि हम पिएंगे, इसलिए चालू कराएंगे कि पीने वाले कम से कम जहर पीकर नहीं मरे। दूसरी बात की शराब के नाम पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आपके अधिकारी भ्रष्ट बनते जा रहे हैं। लोग जो सड़क छाप, जो लोग जिनको जेल जाने का डर नहीं, भय नहीं, वो लोग शराब बेच कर, वो भी जहरीला शराब बेचकर लोगों की जान की बगैर परवाह किए करोड़पति अरबपति बनकर फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। और आप यहाँ पर शराबबंदी कानून का ढोल पीट रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। तो ये कम से कम उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब तो ये भी उम्मीद बिहार की जनता को नहीं रही कि अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे।
दुर्भाग्य का बात यह कि जितना भी ब्रांडेड शराब है वो पीते हैं दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़, पंजाब वाले, और जो जहरीली शराब पीकर मरते हैं कहां वाले, बिहार वाले। और नीतीश कुमार जी ने जो हट उठाना है, उस हट ने शायद से बहुत सारी महिलाओं का घर उजाड़ने का, बहुत सारे बच्चों के बाप को छीनने का और बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ने का प्रयास किया है। बस इतना कहना चाहते हैं कि आज ये जो शराबबंदी की वजह से कि आदमी की हत्या हुई है, ये कहीं ना कहीं तमाचा है शराबबंदी पर, तमाचा है नीतीश कुमार जी के मुंह पर, क्योंकि कहीं ना कहीं शराबबंदी ने किसी को जान देने का काम बहुत कम और जिसकी शराबबंदी के से जान लेने का काम शराबबंदी ने बहुत किया है। बाकी आशुतोष कुमार जी हैं, ये बताइए सर, न्याय कौन दिलाएगा? छोटा छोटा दूधू बच्चा है और एक बीबी है जो रो रो कर बिलक बिलक कर चीख रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एक लौता कमाने वाला था, बाप का सहारा था, 2 बच्चों का जान था, फिर भी उसको लोग मार दिए। कौन न्याय दिलाएगा? देखिए, जो परिवार चला गया, जिसकी हत्या हो गई जी, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये प्रयास कम से कम कर रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, बच्चे बीमार हैं, एक बच्चे को शायद किडनी की भी समस्या है, और आगे अब परिवार के भरण पोषण कैसे होगा, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आप सब आपके चैनल के माध्यम से हम लोग उनके परिवार का अकाउंट नंबर जारी करें, ताकि आम जनमानस लोग, आम जनता जितना सहयोग हो सके, 1 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया उनकी मदद करें। सरकार से उम्मीद है नहीं। जब नीतीश जी के गृह जिला में, माननीय सुशासन बाबू के गृह जिला में जब इस तरीके की घटना घट रही है और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अन्य जिलों में क्या स्थिति रही होगी और शराब माफियाओं का मनोबल कितना बढ़ा हुआ होगा। नीतीश कुमार जी का गृह जनपद है नालंदा, गृह जनपद है, और उसमें भी इनका बहुत खास क्षेत्र जिसको अस्थामा बोला जाता है, नीतीश जी का बहुत खास क्षेत्र है। यहाँ से उनको काफी लगाव रहा है जी। लेकिन आपने कहा कि कल उनकी रैली थी या रोड शो था या कोई कार्यक्रम था, तमाम अधिकारी आए, तमाम लोग आए, सारे इनके नेताजी लोग पहुंचे, लेकिन इन्होंने ये एक शब्द नहीं जरूरत महसूस नहीं किया कि हम आके इस परिवार को सांत्वना भी दे दें, हम ये कह दें कि नहीं ठीक है, आपके साथ यदि गलत हुआ है तो हम उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेंगे, इसकी जरूरत महसूस वो नहीं किए बिल्कुल। लेकिन इनके किसी रिश्तेदार, इनके किसी खास दोस्त मित्र यार या जाति वाले का किसी टांग भी टूट गया होता तो ये वहाँ पर सिसिया करने पहुँच गए होते। सही कह रहे हैं। बस बुरा ये हुआ है कि एक शराब माफिया ने एक विशेष जात के लोगों को टारगेट कर मारने का प्रयास किया, और दुर्भाग्य का बात है। और आज आशुतोष कुमार जी इसलिए पहुंचे हैं ताकि परिवार के लोगों के लिए आवाज उठाई जा सके, न्याय की लड़ाई लड़ी जा सके, और कहीं ना कहीं जब न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोग पहुंचेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी के सर पर जू रहेंगे और उनके कानों में कोई बात सुनाई पड़े तो शायद से वो कहीं ना कहीं जागने का प्रयास करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो प्रधानमंत्री का सपना बनने का देख रहे हैं, और बिहार के लोग मरे, कटे, काट दे, फीट दे, कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य है बिहार का, किस तरीके से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारा और काटा जा रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।